हिमाचल प्रदेश में सिरमौर के उत्तरी गांव के पास भूस्खलन, भारी भूस्खलन ने सड़क को पूरी तरह से तबाह किया, जिसके बाद दोनों तरफ लगा लंबा जाम। बिहार के नवादा में बारिश के बाद धंसा पुल, लगातार बारिश के चलते कई फीट गहरा गड्ढा हुआ, कई गांवों का आवागमन प्रभावित। वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के बेहद करीब, बारिश में जलमग्न हुआ 80 घाट, रिहायशी इलाकों की तरफ भी भरा पानी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे पर पत्थर गिरने से बंद हुआ रास्ता, सड़कों पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। राजस्थान के भरतपुर में पानी के तेज बहाव के बीच रील बनाने का वीडियो सामने आया। बहते पानी में बाइक चलाकर रील बना रहे थे दो युवक, तलब करने पर मांगी माफी। राजस्थान के सिरोही में नहीं थम रही बारिश, बारिश के बाद कई जगहों पर सड़कों पर भरा पानी, कई इलाकों से टूटा संपर्क। महाराष्ट्र के सतारा में मूसलाधार बारिश से नदियों के जलस्तर में इजाफा, पानी में डूबा पुराना पुल, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। एमपी के कटनी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में भरा पानी, बाथटब को लोगों ने बनाया नाव, लोगों के घरों और दुकानों में पानी भरा। यूपी के संभल में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, जगह जगह जलभराव ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। यूपी के गाजीपुर में खतरे के निशान से लगातार ऊपर बह रही गंगा नदी, गाजीपुर के आसपास के इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे। यूपी के प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, जलस्तर लगातार बढ़ने से प्रयागराज के निचले इलाकों के घरों में पानी भरा। प्रयागराज में संगम पर बढ़ा जलस्तर, लेटे हुए हनुमान जी मंदिर तक पहुंचा पानी, पुजारी बोले मां गंगा यमुना ने किया बजरंग बली का जलाभिषेक। राजस्थान के श्रीगंगानगर में लगातार भारी बारिश से स्कूल के एक कमरे की अचानक गिरी दीवार गनीमत रही, इस दौरान स्कूल में नहीं थे बच्चे। मुंबई में विधानसभा की सीढ़ियों पर विपक्ष ने किया अपना प्रदर्शन, शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़, संजय शिरसाट के खिलाफ नारेबाजी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे का विवादित बयान, बोले मदरसे में जाकर सिखाओ मराठी, 5 वक्त की अजान भी मराठी में होनी चाहिए। महाराष्ट्र के खुलताबाद का नाम बदलकर रतनपुरा करने की मांग, बीजेपी एमएलसी संजय केनेकर ने सीएम फडणवीस को पत्र लिखा। महाराष्ट्र में 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों के खिलाफ नर्सों का आंदोलन, संविदा भर्ती के लिए हाल ही में सरकारी प्रस्ताव को भी बनाया मुद्दा। ओडिशा के बालासोर में छात्रा मौत मामले में बीजेडी ने बुलाया बंद, कार्यकर्ताओं ने जलाए टायर, राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। दिल्ली पुलिस ने पालम गांव इलाके से 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया, पिछले 7 साल से अवैध तरीके से रह रहे थे। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, 3 दिनों में 10 स्कूल और 1 कॉलेज को भेजा गया धमकी भरा ईमेल, जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की टीम। एथलीट फौजा सिंह को टक्कर मारने वाला एनआरआई गिरफ्तार, 8 दिन पहले कनाडा से लौटा था पंजाब, पुलिस ने बरामद की फॉर्च्यूनर कार। कांवड़ियों के स्वागत के लिए तैयार दिल्ली सरकार, दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने अप्सरा बॉर्डर पर कांवड़ियों के स्वागत के लिए लगाए गए स्वागत द्वारों का निरीक्षण किया। यूपी के सहारनपुर में कांवड़ शिविर में पहुंची समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन, शिव भक्तों की सेवा की और अपने हाथों से परोसा खाना। हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान नजर आई केदारनाथ की झलक, 2013 की आपदा को लेकर तैयार की गई कांवड़, आपदा में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए कांवड़ यात्रा। कांवड़ मेले में ऑपरेशन संदूर की भी दिख रही झलक, शिव भक्तों ने कांवड़ पर लगाई शोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह की तस्वीर। मेरठ में कार से कांवड़ियों को टक्कर लगने पर हंगामा, पुलिस के समझाने पर किसी तरह से शांत हुए कांवड़िए। गाजियाबाद में ट्रक चालक पुलिस कर्मियों के बीच कहासुनी, कांवड़ियों के लिए रिजर्व लेन में ट्रक लाने पर हुआ विवाद, मामला दर्ज, हिरासत में ट्रक चालक।
कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी के कई जिलों में बड़ा फैसला। गाजियाबाद में 23 जुलाई को, बागपत में 24 तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश। मौलाना छांगुर और बदर अख्तर को लेकर सनसनीखेज खुलासे। 2019 से लापता युवती की बहन का दावा। बताया साल 2019 में बदर के संपर्क में आई थी उसकी बहन, तभी से है गायब। बदर के संपर्क में आने के बाद बहन ने घर में पूजा पाठ भी छोड़ दिया था। मौलाना छांगुर के खिलाफ दर्ज एफआईआर में बड़ा खुलासा। एफआईआर की कॉपी के मुताबिक मौलाना छांगुर चला रहा था आतंकी कैंप। छांगुर ने इस्लामिक मूवमेंट के लिए तैयार की थी टीम। मौलाना छांगुर के मददगारों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी। छांगुर और उसके सिंडिकेट पर पिछले 15 सालों में दर्ज मुकदमों की होगी जांच। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल का बयान, कहा भोले भाले लोगों को गुमराह कर धर्म परिवर्तन करवाना एक तरह का आतंकवाद है। ऐसे लोगों पर होनी चाहिए सख्त कार्यवाही। बिहार के कटिहार में बाल आश्रय गृह से लापता हुए 6 नाबालिग। जिला प्रशासन में मचा हड़कंप। आंध्र प्रदेश के सिंचाई विभाग के रिटायर्ड अफसर की गिरफ्तारी। 12 जगहों पर छापेमारी में बंगला, फ्लैट्स, दुकानें, जमीन और गाड़ियां मिली हैं। गैरकानूनी संपत्ति मामले में केस दर्ज। यूपी के फारुखाबाद में पुलिस के रिश्वत मांगने और पिटाई के बाद युवक ने की आत्महत्या। पैंट पर लिखा सुसाइड नोट। पत्नी और ससुराल वालों ने किया था टॉर्चर। 2 सिपाहियों समेत 5 के खिलाफ मामला दर्ज। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर आए नेपाल के एमपी मंजू खंड। भगवान महाकाल के दर्शन किए, भस्म आरती में शामिल हुए, भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारतीय सेना प्रशासन ने अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया। ब्राइबेंड विलेज प्रोग्राम के तहत लोगों को जागरूक करने की पहल की। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में प्राइवेट अस्पताल में महिला की मौत पर हंगामा। ऑपरेशन के दौरान महिला ने तोड़ा दम। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। यूपी के मुरादाबाद में 2 डंपरों की जोरदार टक्कर। हादसे के बाद पलटे दोनों डंपर। एक डंपर में लगी आग। हादसे में ड्राइवर घायल हुआ। बिहार की वोटर लिस्ट को लेकर के सवालों में चुनाव आयोग। मतदाताओं के ज्यादा फॉर्म जमा होने के बावजूद वोट कटने की वजह से मंगलवार को नहीं बढ़ा वोटर्स का आंकड़ा। बिहार की वोटर लिस्ट की जांच लेकर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का आरोप। मुद्दा भटकाओ योजना में जुटा चुनाव आयोग। फिर से जांच के नाम पर नहीं हो सकती एनआरसी। बिहार में वोटर लिस्ट की गहन जांच। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, हर जगह से आ रही है गड़बड़ी की खबरें। गरीब को वोट के अधिकार से वंचित करना नहीं करेंगे बर्दाश्त। बिहार में मतदाता सूची की जांच पर सवाल। आरा के मुस्लिम बहुल इलाके के लोगों ने कहा, कई जगहों पर घर नहीं पहुंचे बीएलओ। कुछ लोग नाम काट दिए जाने से नाराज। चुनावी माहौल के बीच बिहार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा का तेजस्वी पर हमला। का तेजस्वी यादव का बस चले तो वो सत्ता की लालच में बिहार को गिरवी रख दे। मध्य प्रदेश के सीधी में कार से उतरे बदमाशों ने बाइक सवार पर किया हमला। 2 लोग घायल। यूपी के मऊ में नगरपालिका की बैठक में जोरदार हंगामा। सभासद ने मंत्री और अधिकारियों पर लगाया ठेके में 5% कमीशन लेने का आरोप। कहा 70% ठेके मंत्री, उनके भाई और करीबियों को दिए जाते हैं। महाराष्ट्र के परभणी में दिल दहला देने वाली घटना। चलती स्लीपर बस में एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद पति की मदद से बस की खिड़की से नवजात को बाहर फेंका। पुलिस ने दंपति को हिरासत में लिया। झारखंड के धनबाद में अजीबोगरीब मामला सामने आया। 802 शराब की बोतल खाली मिली। व्यापारी के मुताबिक चूहों ने बोतल के ढक्कन काटकर खाली कर दी शराब की बोतलें। एक्साइज विभाग कमेटी का गठन कर मामले की जांच में जुटा। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के साथ निशाने पर उसके हमदर्द। पहलगाम पर एससीओ की चुप्पी पर जयशंकर का अल्टीमेटम। कहा आतंकवाद से निपटने पर अडिग रुख अपनाए एससीओ। दिल्ली में हुई यूएवी और CUAS एग्जीबिशन में शामिल हुए CTS अनिल चौहान। ऑपरेशन सिंदूर पर कहा, हमें अपनी सुरक्षा के लिए निवेश और निर्माण करना होगा। ऑपरेशन सिंदूर ने हमें सिखाया है कि हमारे इलाके के लिए स्वदेशी रूप से विकसित काउंटर UAS सिस्टम क्यों महत्वपूर्ण है।
मानसून सत्र के दौरान 5 मुद्दों पर सरकार को घेरेगी कांग्रेस पार्टी। जल्द होगी इंडिया गठबंधन की बैठक। मीटिंग में तय होगी विपक्षी दलों की साझा रणनीति। मानसून सत्र को लेकर बोले बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक, नियम के तहत होगी चर्चा, विपक्ष भी भागे नहीं। प्रधानमंत्री से कांग्रेस के जवाब मांगने पर कहा, नियम के तहत जो होगा वो जवाब देगा। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा मानसून का सत्र। संसद के इस सत्र में होगी कुल 21 बैठकें। मानसून सत्र में 8 अहम बिल लाने की तैयारी में केंद्र सरकार। उत्तराखंड में आज मनाया जा रहा है हरेला पर्व। देहरादून के गोरखा मिलिट्री कॉलेज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वृक्षारोपण किया। उत्तराखंड के स्कूलों की प्रार्थना सभा में आज से बच्चों को पढ़ाई जाने लगी है भगवत गीता। हर दिन बच्चों को पढ़ाया जाएगा गीता के एक श्लोक। राज्य के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किया आदेश। नागपुर के तडोबा टाइगर रिजर्व में मौसम का आनंद उठाता दिखा बाघ। पानी के पास मौज मस्ती करता दिखा बाघ। मध्य प्रदेश के दमोह में गौवंश के अवशेष मिलने पर पुलिस की छापेमारी। हिंदूवादी संगठनों के हंगामे के बाद एक्शन में आई पुलिस। कसाई मंडी में गौकशी से जुड़े आरोपियों के घर पर छापेमारी। दिल्ली के ओल्ड गोविंदपुरा में घर में लगी आग। हादसे में 2 लोगों की मौत। घर में होता था पावर बैंक बनाने का काम। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। पीलीभीत में पुजारी ने लगाया राज्य मंत्री संजय सिंह पर बदसलूकी का आरोप। पुजारी के समर्थन में उतरी ब्राह्मण समाज और हिंदू संगठन। मामला तूल पकड़ता देख बैकफुट पर मंत्री पुजारी से मांगी माफी।